नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज शाम 7 बजे सबसे बड़ी बेशर्मी सोनी पर लाइव दिखाई जाएगी और वो बेशर्मी है भारत और पाकिस्तान का मैच। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैच पहले भी होते रहे हैं, मैच अब भी होंगे, लेकिन ये जो बेशर्मी है, 4 दिन आप लड़ाई लड़ते हैं, डायलॉग मारते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सिंधु का पानी रोक दिया, ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान का ऐसा कर देंगे, पीओके ले आएंगे, सारे नाटक होते हैं। साल भर आप नाटक करते हैं पाकिस्तान से विरोध का और उसके बाद जाकर दुबई में पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं और सवाल पूछने पर अनुराग ठाकुर बताते हैं दुनिया को कि एक दूसरे से सीधे मैच नहीं खेलेंगे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन जहां पर इंटरनेशनल मैच हो रहा है वहां पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी टीमें इन्वॉल्व हैं, पॉइंट कट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। पॉइंट और पैसा देश की इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पॉइंट और पैसा पहलगाम में मारे गए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। आगे देखिए सर। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। एक तरफ आप जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगेंगे, पोस्टर लगेंगे, मोदी जी के पोस्टर लगेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जाकर लड़ा हो, जैसे हमारी सेना के जवान वहां नहीं गए हों, हमारे मोदी जी जाकर वहां पर लड़े हों। एक तरफ तो यह नाटक होगा, ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगा जाएगा, घर घर सिंदूर बंटने की योजना बनेगी और उसके बाद जब उसका मजाक उड़ने लगेगा तो वो बंद कर दी जाएगी, कहा जाएगा फेक न्यूज है। और दूसरी तरफ आप जाकर पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। ये क्या है? आप कहें कि फलां से मेरी बड़ी दुश्मनी है, अपने शहर में मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन दिल्ली में उसके साथ बैठकर दारू पीऊंगा। ये जो है तमाशा देश के अंदर चल रहा है। और बिल्कुल सही कहा शुभम द्विवेदी, जो पहलगाम में मारे गए थे, आर्मी के थे, उनकी पत्नी है ऐशानिया द्विवेदी। उन्होंने अपना दर्द बयान किया, उन्होंने अपना दुख कहा और उस दुख को हर हिंदुस्तानी को बहुत गौर से सुनना चाहिए, सुनकर समझना चाहिए कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति का असली मतलब क्या है। सबसे पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज का एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं है ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को, सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है, ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप
अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। और जनता समझ रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है। एक जमाना था और एक वक्त था कि दुबई में मैच हो या फिर हिंदुस्तान के अंदर मैच हो, टिकट लोग ब्लैक में खरीदते थे, टिकट मिलती ही नहीं थी। और आज कंडीशन यह है कि कल शाम तक की रिपोर्ट है, अभी तक की रिपोर्ट तो नहीं आई है, 50% टिकट भी बिक नहीं पाए थे, आधे से ज्यादा सीटें खाली थी। यह साफ बताता है कि हिंदुस्तानियों के दिल में गुस्सा है कि आप पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला करवाया, उसके बाद लड़ाई लड़ते हैं, इंटरनेशनल डंका बजने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के किसी देश को अपनी तरफ ला नहीं पाते हैं। एससीओ में जाते हैं, वहां बयान आता है तो पहलगाम के साथ साथ बलूचिस्तान का मामला भी आता है, और एससीओ की आतंकवाद निरोधक जो समिति बनाई जाती है उसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है पाकिस्तान को। यह अपने आप में काफी है यह सिद्ध करने के लिए कि एससीओ जो है, जहां मोदी जी गए थे अभी और शी जिनपिंग और पुतिन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उस एससीओ ने पाकिस्तान को कहीं से आतंकवादी नहीं माना है। अगर पाकिस्तान को उसने आतंकवादी माना होता तो आतंकवाद विरोधी जो उसका समूह है उसका प्रेसिडेंट नहीं बनाया होता। आसिम मुनीर जाकर ट्रंप के घर में लंच कर रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ट्रंप एक सहलाता हुआ ट्वीट कर दे रहा है तो आप उसको कोट रिट्वीट करके दुनिया को दिखाना, दुनिया तो क्या अपने भक्तों को दिखा रहे हैं कि ट्रंप से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। यह सारा नाटक चल रहा है, पाकिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए, बिहार में चुनाव हो तो घुसपैठिए, झारखंड में चुनाव हो तो घुसपैठिए, कहीं चुनाव हो, बंगाल में चुनाव हो तो घुसपैठिए। वहां हिमंता बिस्वा शर्मा दिन रात एक ही चीज, गौरव गोगोई के पाकिस्तान से रिश्ते हैं, उनकी पत्नी पाकिस्तान गई थी। अरे सब ठीक है, जाने को तो मोदी जी भी पाकिस्तान गए थे, बिना बुलाए गए थे, बर्थडे में प्रेजेंट लेके गए थे, वो सब भूल जाते हैं हम। सिर्फ इतना बताइए कि लड़ाई आपकी बाकायदा हुई पाकिस्तान के साथ। ट्रंप तो 30, 35, 40 बार कह चुका है कि उसके कहने पर, उसके डर से आपने समझौता किया, कैसे भी किया हो। आप दावा करते हैं पाकिस्तान बैक फुट पर था, पाकिस्तान ने हाथ जोड़े, तो हाथ जोड़ने के बाद आपने समझौता क्यों कर लिया? खैर वो भी छोड़ दीजिए। और उस समय आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ कहा। और उसके बाद फाइनली हम देखते क्या है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आप दुबई में मैच करा रहे हैं। क्यों? पैसों के लिए हो रहा है यह मैच, या इसलिए हो रहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर दाग लग जाएगा, आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। क्या पैसा इतना इंपॉर्टेंट है? लोग मरते रहते हैं। जिस समय युद्ध जैसी स्थिति थी उस समय भी आईपीएल का मैच नहीं रोका जा रहा था, और अब युद्ध खत्म हो गया है, समझौता हो गया, सीजफायर हो गया, और उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ खून और पानी का संबंध एक साथ नहीं चल सकता है। खून और पानी का संबंध एक साथ नहीं चल सकता है, लेकिन खून और क्रिकेट का संबंध एक साथ चल सकता है। राकेश सिन्हा आपके एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो एक कार्यक्रम में बैठे थे, दैनिक जागरण जो आपका प्रिय अखबार है, उसके एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में। एक युवा छात्रा ने सवाल पूछा, और बिल्कुल सही सवाल पूछा। उसने पूछा कि आपने तो कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, फिर जरा यह बताइए कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों हो रहा है? दो लोग थे बोलने वाले और एक साहब थे उसके आयोजक। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई उत्तर नहीं देना चाह रहा था। इतना सीधा सवाल उस बिटिया ने पूछ लिया था। उसके बाद राकेश सिन्हा हाथ में माइक लेते हैं और कहते हैं खून और पानी की बात हुई थी, खून और क्रिकेट की बात नहीं हुई थी। जो कल्चरल चीजें हैं, खेल है, इनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। फिर मेरा सवाल यह है कि आप ही लोग हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर बैन लगाया हुआ है। अगर संस्कृति को और खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए तो फिर जरा मुझे आप यह बता दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं करा रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं अंदर नहीं खेलेंगे, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि सीधा नहीं खेलेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई सीरीज नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल में खेलना पड़ेगा। क्यों खेलना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? आपके ऊपर बैन लग जाएगा? क्या हो जाएगा? टीम को रोक दिया जाएगा, और रोक दिया जाएगा तो रोक दिया जाए 3 महीने 6 महीने, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या देश से बड़ा
बीसीसीआई हो गया है? क्या देश के हित से बड़ा बीसीसीआई का तमाशा हो गया है? और यही लोग जब विपक्ष में रहते हैं, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद देते हैं। कल्पना करके देखिए कि आज अगर कांग्रेस की सरकार होती और यह मैच हो रहा होता, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चिल्ला रही होती कि ये तो राष्ट्र विरोधी हैं, पाकिस्तान प्रेमी हैं, लेकिन अपने शासन में हो रहा है तो उसको जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष अपना सवाल उठा रहा है, विपक्ष सीधे सीधे सवाल उठा रहा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत हो। ये सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की इतनी जरूरत क्या है। बीसीसीआई कहता है कि पूर्ण बहिष्कार संभव नहीं है, खेलों में पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार संभव नहीं है। अगर भारत किसी बहु टीम प्रतियोगिता में पाकिस्तान के साथ खेलने से इंकार करता है तो एशियाई क्रिकेट परिषद या आईसीसी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। क्या कड़ी कार्रवाई कर लेगी? यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं, ऐसी क्या कड़ी कार्रवाई कर लेगी? क्या भारत के बिना आईसीसी का काम चल जाएगा? क्या आईसीसी के अध्यक्ष जो बने हैं जय शाह, वो भारत के खिलाफ फैसला लेंगे? फिर अध्यक्ष किस बात के लिए बने हैं? सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर जो क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई है। क्या कर लेंगे उसके खिलाफ? कुछ नहीं कर पाएंगे, नोटिस जारी करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई, अपनी और अपने लोगों की कमाई इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी पर जो विज्ञापन पैकेज है, जो को स्पॉन्सर होगा वो 18 करोड़ रुपए देगा, एसोसिएट जो होगा स्पॉन्सर वो 13 करोड़ रुपए देगा, स्पॉट बॉयज का जो पैकेज है वो 16 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड का या 4.48 करोड़ रुपए पर मिनट का है। सोनी लिव पर जो डिजिटल डील्स हैं उनको सुनिए, यहां पर जो को स्पॉन्सर और हाइलाइट्स पार्टनर हैं उनको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो साथ में संचालक हैं उनको मिलेंगे 18 करोड़ और डिजिटल विज्ञापन जो है वो 30% भारत के मैचों के लिए है। प्री रोल, मिड रोल, सबके लिए अलग अलग पैसा है। कल तक तो स्थिति ये थी कि वो ड्रीम 11 इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रहा था, जिसको अब सरकार ने बैन कर दिया है, जिसके बारे में कहा है कि युवाओं का भविष्य उससे नष्ट हो रहा था। लोग लगातार ड्रीम 11 के चलते जुआ खेल रहे थे और बर्बाद हो रहे थे। वो जुए वाली जो कंपनी थी, वो कंपनी भारत के टीम को स्पॉन्सर कर रही थी। ये क्रिकेट है सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल। पैसे 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 और पैसे के आगे मोदी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए भारत की इज्जत कहीं नहीं है। यह सिद्ध कर दिया गया जब पाकिस्तान के मैच की बात हुई और भारत पाकिस्तान में मैच कराया गया। मैं तो ये मैच किसी हाल में नहीं देखने वाला हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दर्शक, हिंदुस्तान के लोग इस मैच को देखें। मैं चाहता हूं कि इसकी टीआरपी इतनी लो आए कि अगली बार जब मोदी सरकार मीटिंग ले, बैठे मीटिंग में, तो उसको समझ में आए कि देश के साथ तमाशा करने का मतलब क्या होता है। मैं कभी किसी बहिष्कार की अपील नहीं करता, लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यह मैच मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। अवॉइड कीजिए मैच देखना। मैच लगातार होते रहेंगे, बाद में देखिएगा। मत देखिए इस मैच को, ताकि आप ये सिद्ध कर सकें कि ये जो देशभक्ति के नाम पे तमाशा आप कर रहे हो, उसका झूठ अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। फिर से अपील कर रहा हूं, मत देखिए मैच। और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी इस अपील को आपने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।